आ बैल मुझे मार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ना इसको कहते हैं। मुझसे सीख लो कोई। क्या प्रॉब्लम है मेरी? जितने लोगों का दिमाग तेज चलता है ना, उतने मेरे इमोशन चलते हैं। पता नहीं, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ। इसलिए कहते हैं जब दोस्त समझाते हैं तो समझ जाना चाहिए, वरना ऐसे ही होगा। तुम तो कुछ बोलो मत, तुम दोनों की गलती है बाय द वे। तुम लोग वहां थे ना, क्यों साइन करने दिया मुझे? मेरे हाथ से छीन लेते रेजिग्नेशन लेटर या पेन छीन लेते, कुछ कर देते यार। क्या तुमने रिजाइन कर, तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझे लगा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन ओए तू रहने दे, अपनी स्टोरी बीच में लेके बैठ गई। इस्तीफा मंजूर होगा तो जॉब जाएगी ना? नहीं हो यार, अब मैं रिपोर्टर, चली गई है मेरी जॉब। मतलब? अब तू मेरी बात सुन ध्यान से। इससे पहले कि कबीर सर तेरा वो रेजिग्नेशन लेटर देख ले, तू फटाफट से जाके उनकी टेबल से वो लेटर लिया। गो जाना बाबा, गो। अरे इतनी जल्दी क्या है मैडम? ला रहा था ना, ये लीजिए। ये क्या? कबीर सर ने दिया है, इसी के लिए दौड़ रही थी ना आप? और पुलिस के साथ लगातार टच में रहना। पुलिस क्या कहती है ये सारी इन्फॉर्मेशन। सर आपने मेरे रेजिग्नेशन पे साइन कर दिया। मतलब तो और क्या करना चाहिए था मुझे? प्रेम कर लेना चाहिए था। एंड बाय द वे, दोबारा अगर अपने करियर में कभी किसी की स्टेटमेंट फोन पर रिकॉर्ड करनी तो मेरी राय है कि एक बेटर फोन खरीद लो। निधि रानी की स्टेटमेंट की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही खराब थी। गुड बाय मिस कश्यप। एक और ले। ओए खा खा के पेट भरने वाला है, जॉब नहीं मिलने वाली। अकल पता नहीं कब आएगी इसको। अकल होगी तो आएगी ना। मेरे में अकल नहीं है, अपनी जॉब को लात मार दी मैंने, कैसे होगी अकल? अनन्या जी, मानव सर ने कहा था आप यहीं मिलोगे, चलिए आपको बुलाया। जाइए नन्ना जी, नौकरी की तो क्या हुआ, केकेएन की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए। मानव सर देंगे आपको मौका। ये वही आदमी है जिसके कैबिन में लिखा है इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा। समझा? मैं कम इन सर? यस प्लीज। कम सिट। नो आई एम फाइन सर। देखो अनन्या, मैं बहुत नाराज हूं। ये कोई तरीका होता? मैंने मीटिंग में भी कह दिया, मुझे तानाशाही बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हारा निकाला जाना भी मुझे मंजूर नहीं। ये क्या तरीका है कबीर का? नॉट डन। मैं खालिद से बात करने वाला, मुझे तुम्हें यही बताना। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, I'll take the matter to care. You don't worry. तुम दिल छोटा मत करो, इन्हें तुम्हारी नौकरी वापस देनी ही हो। I am with you. नहीं सर, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। गलती मेरी थी। कबीर सर ने जो भी किया वो सही किया। मतलब अगर हम निधि रानी का स्टेटमेंट पहले एयर कर देते तो क्या असर पड़ता, पर अब जो उन्होंने किया है निधि रानी के स्टेटमेंट के साथ अपना स्टिंग ऑपरेशन एयर करके, उससे निधि रानी की स्टेटमेंट को पुष्टि मिल गई। ये मेरी बेवकूफ़ी, मेरा इम्पेशंस था कि मैं ना बात को समझी, ना सिचुएशन को, ना मैंने अपने एडिटर इन चीफ कबीर शर्मा पर भरोसा किया। It's all my fault. कबीर सर गलत नहीं है। अच्छा राइट, थैंक यू।
I'm really sorry, पापा। मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। कुछ देर के लिए उस इंसान पे विश्वास नहीं किया जो कभी किसी गलत चीज का साथ दे ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। I don't know. अरे कांग्रेस दीदी, चारों तरफ निधि रानी डिस्कस हो रही है। क्या न्यूज़ थी आज तो। आपने जब माँ को फोन करके बताया ना कि ये सब आपने किया है, तब मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया ये सब मेरी दीदी ने किया है। तेरी दीदी सबसे बड़ी गधी है। क्या ये? और उसने साइन करके एक्सेप्ट भी कर लिया। समझ गया दीदी, गधी आप नहीं, गधा वो है, वो भी एक नंबर का इनसिक्योर जेलस गधा है। आपके टैलेंट और आपकी बहादुरी से जलता है वो। खुद तो निधि रानी का स्टेटमेंट ला नहीं पाया, बस इसलिए। आप क्या कर सकते हो उसमें, आपकी क्या गलती है? ठीक ही तो कह रहा है अरमान। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अनन्या? ये तो तेरे खून में ही है। किसी पे भी भरोसा कर लेती है। हाँ रोनी, मुझे नहीं जाना है। ओके, आती हूँ। हाँ रोनी नीचे है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं अब अगर तेरी नौकरी नहीं होगी तो आगे सब कुछ कैसे चलेगा बेटा? माँ, तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। आप लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डोंट वरी माँ, वो नीचे खड़ा है, वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, जल्दी आना। हाँ हाँ, you're right। अरमान भी यही बोल रहा था। मेरी फुटेज के बिना उनकी 6 बजे की न्यूज़ बनती नहीं। एग्जैक्टली, उसे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी जगह वो तेरे को साउंड क्वालिटी का ज्ञान दे रहा है। अकड़ू है, दिमाग खराब हो गया उसका। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ना उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अच्छा ठीक है, तुझे ये तो मानना पड़ेगा ना कि वो थोड़ा अलग टाइप का है। खालिद जैसा तो नहीं है। तुझे पता है खालिद के पास में कंप्लेन लेके गई, मुझसे क्या बोला उसने? देखो अनन्या, मैं इस ऑफिस की सास हूँ। तो एक काम कर, जाके कबीर से सॉरी बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। तेरे को नौकरी में वापस रख लेगा वो। Are you sure? या ठीक है, मैं मेरी नौकरी वापस मांग रही हूँ। कल ही आ रही हूँ मैं ऑफिस। सॉरी सॉरी। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अरे चाचा, चाय देना। इसको तो चाय मैं पिलाती हूँ, तू देख। चाय? दोबारा किसी लड़की से पंगा मत लियो, समझा? जी सर। हाँ जी सर, बस आ रहा हूँ। जी सर, चल जल्दी चल, मैं तो घर छोड़ के ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ? अरे वो दिनेश शिबर नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली अपने फार्म हाउस पे। कहाँ है फार्म हाउस? कुछ डिटेल्स दे, मैं पता करती हूँ। मेरी माँ, तू वैसे बहुत रायता फैला चुकी है। अभी घर जा, कल ऑफिस आ जाना, ठीक है? माफी मांगने। फोन किसका आया था? कबीर सर का। हाँ मालविका, हाँ मैं वो कहीं बाहर हूँ और यहाँ शोर बहुत है। अच्छा तुम ऑफिस में हो तो एक काम करो, ऑफिस की लाइब्रेरी में से छिब्बर की पुरानी फुटेज निकालो, उसकी पार्टीज की, उसके फंक्शंस की, फैमिली की। जस्ट पुट देम टुगेदर और एक इमोशनल स्टोरी बना दो। पैसा और कामयाबी के शिखर पर एक दर्द भरी मौत। हाँ मैं बाकी डिटेल्स भेज रहा हूँ, तुम्हें अपडेट देता रहूँगा।
ओके हाँ मैं आ रहा हूँ, ऑन माय वे। बाय। तो चल पे तू बात नहीं करता। कबीर भैया अब बैटिंग कीजिए और मैं बॉलिंग करता हूँ। ये क्रिकेट खेलने का टाइम है राजू, हाँ? सोने का टाइम है ना। अगले संडे जब मैं आऊँगा तब मैं तुम सबके साथ खूब क्रिकेट खेलूंगा। और ये बुक्स मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी है या फाड़ने के लिए? हैं? हैं? पढ़ने के लिए। हाँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करो। चलो भी। कबीर भैया जो आपके साथ दीदी आती थी वो अब क्यों नहीं आती है? तू उसे मिस करता है? हाँ। मैं भी। वो कहीं चली गई है। जब मैं उसे मिलूंगा तो उससे कहूंगा कि त्रिलोक उससे बहुत मिस करता है। चलें? चलो भाई अब गुड नाइट। और क्या? नो मस्ती। ओ मस्ती। चलो चलो फिर, आजा 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 आजा। चलो चलो सबके सब। क्या करिए यार, कल मिल के सॉरी बोल देना। मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? भेज देती हूँ। Heads send, tails don't send. एम्बुलेंस लो जल्दी और पुलिस को इन्फॉर्म करो। ओके थैंक्स इंस्पेक्टर खुराना। ओके एक नया डेवलपमेंट है। कल रात जिस ड्राइवर को हिट एंड रन केस में हॉस्पिटल पहुंचाया था वो आज सुबह 5:37 पर मारा गया। अब ये होमिसाइड केस है, एक्सीडेंट या मर्डर कुछ भी हो सकता है। हम इस खबर को दिन भर चलाएंगे, क्या पता कोई देखने वाला उस गाड़ी का क्लू दे सके जिसने उसे मारा था। ओके कहाँ है सब लोग? सब एडिटोरियम मीटिंग में। रात के रोमियो को मिला गर्मा गर्म सबक। सही है ना मैडम? क्या मतलब ये कौन है ये लड़की? पता नहीं, पर जो भी है बहुत सही काम किया। हाँ हाय, कितना कमीना है तो रोनी। क्या था ये? कमीना नहीं हूँ, आदत से मजबूर हूँ। जब तूने उस आशिक को अपनी डेडली लुक दी थी ना, मैं समझ गया था कुछ तो कांड होने वाला। फिर क्या, अपना फोन निकाला, रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन चलाया कबीर ने। क्या मतलब? तो जब मैं सुबह सुबह आया था ना तो मैं सबको दिखा रहा था, अचानक से कबीर आ गया। अब देखो क्या बात, बहुत ही इंस्पायरिंग फुटेज है। एक काम करो, उसे आज दिन भर के बुलेटिन में चलाओ। हाँ इस लड़की को बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। अरे लेकिन मुझे क्या पता कौन है, मैं तो कल ऐसे ही गया था और ये देखी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जस्ट प्ले इट ऑल डे। ओ पर सुन, मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा कि मैं हूँ? बिल्कुल नहीं। श्योर?
अच्छा वैसे क्या हाल चाल है आज? कैसा है सर का मूड? दिल्ली की गर्मी की तरह तुम्हारा टेम्परेचर भी काफी हाई रहता है। गुड जॉब, अच्छा सबक सिखाया बदमाश का। सर आपको कैसे पता चला? ब्रेसलेट पे भी नजर जाती है इसकी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, एक काम कर जाके सॉरी बोल दे, मूड अच्छा है। अनन्या, अरे निधि तुम यहाँ? हाय। थैंक्स अनन्या, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो पता नहीं। थैंक यू अनन्या। इट्स ओके। कल की न्यूज़ ने पता नहीं क्या जादू कर दिया। आज मुझे बेल मिल गई और जो मॉडल कोऑर्डिनेटर था उसे और उस होटल ओनर की बेल कैंसिल कर दी। इनफैक्ट कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। थैंक यू अनन्या। इट्स ओके, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आंटी मैंने बस अपना काम किया है। इट्स रियली नहीं बेटा, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ऐसा लगता है कि भगवान ने ही भेजा है तुम्हें हमारे लिए। प्लीज आंटी, आप लोग यहाँ कैसे? हमें वो खालिद जी ने बुलाया था, वो इंटरव्यू। निधि, मिसेस राणे, अच्छा किया आप आ गए। मैं खालिद। नमस्ते। नमस्ते। आइए, मैं कबीर साहब को मिला। हाँ, हम तो बस इनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये हमारी लाइफ में एंजल बन के आई है, वो भी राइट टाइम पे। That is so sweet of you. पर अफसोस कि ये तो यहाँ से जा रही हैं। भाई इतनी बड़ी न्यूज़ का खुलासा करने के बाद मेरे ख्याल से हमारा चैनल इनके लिए छोटा पड़ गया है। Am I right, अनन्या? मतलब? ओह, इन्होंने कल ही अपना इस्तीफा दिया है। शायद कोई बड़ा चैनल ज्वाइन करने जा रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही हो? पेपर वर्क कंप्लीट करने आई होंगी तुम, है ना? प्लीज उसकी चिंता मत करो। हाँ, मैं राजेश को तुम्हारे घर भेज दूंगा, सारी फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी हो जाएगी। और सैलरी की तो बिल्कुल चिंता मत करना, ये मंथली चेक विद बोनस तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। कबीर इंतजार कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। आइए प्लीज। क्या कराने आई थी? बेइज्जती नहीं चाहिए था मुझे। दिल्ली की गर्मी की तरह तुम्हारा टेम्परेचर भी काफी हाई रहता है। गुड जॉब, अच्छा सबक सिखाया बदमाश का। कबीर सर को ये पता कैसे चला कि मैं इस वीडियो में? इसका मतलब कबीर सर को मेरे ब्रेसलेट्स याद है। अमेजिंग। मिस अनन्या कश्यप, आपका क्या सिचुएशन है? सुबह से अकाउंट डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन चल रहा है। आपने चैनल छोड़ दिया है या फिर छोड़ने वाली है? क्या मतलब? वो क्या है कि खालिद सर ने बोला है आपके पेपर्स रेडी करने के लिए, आपका अकाउंट सेटल करने के लिए। अब उसके लिए तो कबीर सर का नोट आएगा। सरिता से पूछा तो उसने बताया कि कबीर सर ने कहा है अभी वेट करो। इसका मतलब कबीर सर मुझे वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Of course. और जाने से पहले एक ख्याल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी खुशियों में, हमारी कामयाबी में हमारी आदतों का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जब वही आदतें हमारी कमजोरी बन जाती हैं तो उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है,
खुद को चुनौती देना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.